ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों के साथ। रांची में हो रही लगातार बारिश सभी नदी नाले और उफान पर है। मूसलाधार बारिश के कारण ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। जहां आपको ये जानकारी दें कि हटिया डैम में पानी का जलस्तर काफी अधिक हो गया है। डैम में 38 फीट पानी भरा हुआ है, जिस कारण डैम का एक फाटक खोल गया है। और बता दें आपको कि इस डैम का फाटक 16 साल बाद खोला गया है। और डैम के पास से ही हमारे संवाददाता सदीप हमारे साथ जुड़ेंगे और ये जानकारियां साझा करेंगे। सदीप, देखिए 16 साल के बाद ये फाटक खोला गया और ऐसी स्थिति अब हमको देखने को मिलेगी। यदि इस बार मानसून की बात की जाए तो इंद्रदेव काफी खुश हैं झारखंड से, और यही वजह है कि इस बार राज्य में मूसलाधार बारिश हुई है। और गर्मी से ही, चाहे जून के माह से ही यदि बरसात की शुरुआत हुई थी, उस समय से कहें तो लगातार झारखंड में बारिश हो रही है। और यही वजह है कि हर एक जलाशयों में इस बार जो पानी का लेयर है काफ़ी अच्छा है। और इसकी वजह से कई ऐसे जलाशय हैं जहाँ पे जिसका जो डैम है उसका फाटक खोला गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के धुरवा डैम में, और आप देख सकते हैं 16 वर्षों के बाद जो 5 फाटक लगे हैं उसमें से एक फाटक कल खोला गया है। हालांकि इसको भी खोलने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पिछले 4 दिनों से जो इंजीनियर थे वे लगे हुए थे इस फाटक को खोलने के लिए, क्योंकि यदि इस पूरे धुरवा डैम की बात करें तो यहाँ पे लगभग 38 फीट अभी पानी मौजूद है। और 37 फीट से यदि बारिश का जो पानी है ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं डैम में दबाव बढ़ता है। रही वजह है कि 1 फीट पानी निकालने के लिए डैम का एक जो फाटक है उसको खोला गया है। इस 38 फीट को 37 फीट में लाया जाएगा, तभी यह फाटक बंद किया जाएगा। हालांकि कल जब से इस फाटक को खोला गया है तब से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वे भी यहाँ पहुँच रहे हैं, और इस एक मनोरम दृश्य को देखने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और कहीं ना कहीं 16 वर्षों के बाद इस तरह का दृश्य इस धुरवा डैम में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि दूर दराज या जो स्थानीय है वे यहाँ जुट रहे हैं, अपनी मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं या फिर इस दृश्य को अपने जहन में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, यदि इस डैम को देखा जाए तो 16 वर्षों के बाद खोला गया है और दबाव अधिक ना बढ़े डैम में, यही वजह है कि पानी निकाला जा रहा है। जी, यहाँ पे हम लोग रेगुलर आते थे और अभी देख रहे हैं कि पानी का बहाव और पानी बहुत लेयर ऊपर आ चुका है। और ये डैम बहुत ही अच्छा दृश्य है जो हमें दिखने को मिल रहा है। हम लोग वैसे देहरादून का एकदम फील दिला रहा है ये। इससे पहले कभी भी आपने इस डैम को खुला देखा? नहीं, इससे पहले तो आज तक नहीं देखा था। पहली बार ये दृश्य दिख रहा है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। क्या कहेंगे, 16 वर्षों के बाद जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 16 वर्षों के बाद एक फाटक खोला गया है? देखिए, मेरे जन्म के बाद तो मैं पहली बार सुना करता था कि यहाँ पानी खुलता था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं ये एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है। इस चीज़ को प्रमोशन करना चाहिए सरकार को। नहीं लग रहा है कि किसी हिल स्टेशन में है? वैसी बात है, वो रांची को जस्टिफाई कर रहा है, जिस वेदर को, जिस प्लेस को एज अ हिल स्टेशन, और जो सिटी ऑफ आपको फॉल्स में भी रांची कंक्लूड किया जाता है। किस लिए किया जाता है, किन कारणोंवश, तो वो पता चल रहा है आज कि यहाँ रेनफॉल कितना ज़्यादा हुआ है इस साल। बट दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो गवर्नमेंट है या जो भी इस चीज़ को सेफ्टी मेजर देखना चाहिए था, वो प्रॉपरली इस चीज़ से लगता है ना अवगत थे, ना प्रॉपरली डील कर पाए, ना मेंटेनेंस कर पाए, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि जहाँ 2 फाटक या 3 फाटक अभी खुलना चाहिए था, तो हमारे जो इंजीनियर थे बड़े मुश्किल से उन लोगों ने एक ही फाटक खोला है। तो बहुत थोड़ा दुर्भाग्य का चीज़ है। पर बाकी नेचर से तो रांची हमेशा सही कहा, क्योंकि यदि झारखंड की बात करें तो यहाँ की जो हरियाली है वह कहीं ना कहीं पूरे देश और विदेशों तक मशहूर है। और यही वजह है कि झारखंड को कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट पैलेस की तरह देखा जाता है। और आपको दिखलाना चाहेंगे जो डैम का निचला इलाका है, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा होगा कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें साझा करते रहिए और एक सवाल का जवाब भी दीजिए, क्योंकि आपने निचले इलाकों का जिक्र किया है। तो जो वहां निचले इलाके, क्योंकि आपने ये जानकारी दी कि 1 फीट तक के पानी को बाहर निकालना है, तो क्या उस पानी की निकासी के लिए आसपास के लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्र में रह रहे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ अलर्ट और वहां पर कुछ व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए?
सही कहा, क्योंकि यदि डैम का फाटक खुला है तो यहाँ का जो पानी है वह निचला इलाकों में जाएगा। यही वजह है कि जिस रास्ते से यह पानी आप देख सकते हैं जो बह रहा है आगे निचले इलाकों तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी 5 से 6 दिन पहले ही अलर्ट जारी किया गया है कि निचले इलाकों में, खासकर जो डैम का जो फाटक का निचला इलाका है, जिस रास्ते से होते हुए या बारिश जो पानी है वह आगे गुजर रही है, तो उन इलाकों में किसी तरह की अनहोनी घटना ना हो, इसको लिए लोगों को चेतावनी दी गई है। 1 सप्ताह पहले से ही लोगों को अवेयर किया गया है कि यदि इस डैम में जो अत्यधिक पानी हुआ है और इसी वजह से फाटक खोलने की जो प्रक्रिया है वह आने वाले दिनों में करनी है, जिसको लेके लोग सचेत रहें, क्योंकि यदि पानी लगातार बहता है तो ऐसे में निचले इलाकों में पानी अधिक लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए 1 सप्ताह पहले से ही लोगों को अवेयर किया गया है कि जो निचले इलाके में रहते हैं तो जिस रास्ते से पानी का बहाव है उस रास्ते में कोई अपना काम या फिर जो लोग रहते हैं तो ऐसे में किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसको लेके पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है। और फिलहाल इस डैम में 37 फीट पानी होना चाहिए, पर अभी लगभग 38 फीट इस डैम में पानी है और यही वजह है कि एक फाटक को खोला गया है ताकि 38 फीट से जो बारिश का पानी जो जमा हुआ है उसको 37 फीट तक का लाया जा सके। बिल्कुल संदीप, आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है, तस्वीरें सीधे तौर पर साझा की है, वहां पर पहुंचने वाले लोगों से भी आपने बातचीत की। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।